गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जीएसटी 3.0 जो है वो बजट 2024 ने अनाउंस कर दिया है। आपको मैं बताने वाला हूँ जो मेजर चेंजेस जीएसटी के प्रोविजंस में किए गए हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। आपको जो आपके बेनिफिट की सेक्शंस की एनालिसिस है वो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जो है उसे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैंने आज से 5 दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शंस आएंगे, और वो सारे सेक्शंस आ चुके हैं। चलते हैं डायरेक्टली अब जो हमारा फाइनेंस बिल है, जिसके अंदर जीएसटी से रिलेटेड जो क्लॉजेज हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, उसमें क्या चेंजेस हुआ है, उसकी पूरी डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो हमारे चैनल पर अब समय समय पे होगी। इवनिंग में लाइव सेशन के अंदर भी चीजें डिस्कस करी जाएंगी। अभी आप देखिए जो आपका इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला सेक्शन 16 के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 16 के अंदर 1 जुलाई 2017 एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया गया है, जिसके अंदर 16/4 के बाद 16/5 लगाया गया है। और ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 4, यानी कि 16/4 में कुछ भी लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं। in respect of an invoice or debit note for the supply of goods or services pertaining to the financial year 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21, यानी कि 17-18 से लेकर के 20-21 का जो भी मैटर आपका 16/4 का है, उसके लिए जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो अब 30 नवंबर 2021 तक 16/5 के अंदर नोटिफाई करके दे दी जाएंगी। अभी ये फाइनेंस बिल है, इसको फाइनेंस एक्ट बनने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा और ये चीजें लागू हो जाए। तो यानी कि 17-18 से लेकर के 20-21 तक 16/4 के बाद अब 16/5 आपके बचाव में आ चुका है। इसके बाद एक और प्रोविजन आया है 16/6। अब ये 16/6 और भी स्पेशल बात कर रहा है कि आपका नंबर अगर कैंसिल हो गया था और उस कैंसिल्ड पीरियड के बीच में आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट 16/4 के बेसिस पे टाइम बार्ड हो रहा था, तो उस टाइम पीरियड को भी वो अब एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। अगर आप अपनी रिटर्न्स जो हैं एज पर द प्रोविजंस फाइल कर देते हैं तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो भी दे दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा 16/6 का जो प्रोविजन है वो नोटिफाई कर देंगे। तो जो आपका नंबर कैंसिलेशन वाला मैटर है उसके बाद आईटीसी नहीं मिल पाता है, उसका भी सॉल्यूशन यहां पर आ गया। अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 17 के अंदर सब सेक्शन 5 में यहां पर कुछ चीजें चेंज करी गई हैं, और यहां पर जो चीजें चेंज करी गई हैं वो करी गई हैं भैया 74, 129 और 130 जो है उसके जगह पर सेक्शन 74 जो है वो पढ़ा जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, 129, 130 में जो टैक्स और पेनल्टीज पे होती हैं तो उसका टैक्स का पैसा जो है वो आप क्रेडिट के रूप में दे सकते हैं। इसका डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग कभी और करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपके फायदे की हैं, डायरेक्ट इंपैक्ट आपको पड़ेगा और जिसके लिए आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। अगली बात अगर हम लोग करें तो अगली बात के अंदर हमारे पास जो नया सेक्शन आया है वो आया है सेक्शन नंबर 74A। जी हाँ फ्रेंड्स, 74 के बाद एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है 74A। और ये 74A का जो सेक्शन है ये कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और erroneously रिफंडेड और आईटीसी wrongly availed और यूटिलाइज्ड फॉर एनी रीजन pertaining टू द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, यानी कि 24-25 ऑनवर्ड्स फ्रॉड केस हो नॉन फ्रॉड केस हो, आपके लिए 74A जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। और इस 74A के आने के बाद जो आपका टाइम पीरियड है वहां पर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे, अगर उनको लगता है कि टैक्स नहीं पे हुआ, कम पे हुआ, आईटीसी गलत ले लिया गया है, तो आपको जैसे 73 में अभी DRC 1 मिलता है, यहां आपको बोला गया है कि आपको एक नोटिस दिया जाएगा और उसमें ये बताया जाएगा कि कितना अमाउंट आपने जो है वो नहीं पे किया है या आईटीसी जो है वो आपने गलत लिया है, और आपके ऊपर क्यों ना कार्रवाई करी जाए जो कि नोटिस के अंदर मेंशन्ड है। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की बात अगर करें यहाँ पर तो यहाँ पर 42 मंथ्स, 42 मंथ्स की बात जो है वो करी गई है फॉर एरोनियस रिफंड। और जो नोटिस इशू करना है अदर देन एरोनियस रिफंड
उसके लिए बोला गया है कि नोटिस जो इशू किया जाएगा विद इन 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स पेड रिलेट्स या नॉट पेड रिलेट्स। 42 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न जो है आपको 74A का नोटिस मिलेगा। तो एक नया सेक्शन 74A जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहां पर अब प्रॉपर ऑफिसर्स के पास भी एक चांस बनता है। अब अगली बात अगर करें तो सबसे मोस्ट अवेटेड जो आप लोग वेट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन 128 कैपिटल ए। भर भर के अमेंडमेंट हुई है, भर भर के अमेंडमेंट हुई है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, डिटेल्ड एनालिसिस आपको इसमें मिलेंगी। और अगर आप इन सारी चीजों को पुराने एक्ट के साथ समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स जो है उसे एनरोल करा सकते हैं, जिसमें ओल्ड प्रोविजंस और न्यू प्रोविजंस का कंपैरिजन के साथ आपको चीजें बताई जाएंगी। 128 ए कहता है वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ relating to the demands raised under section 73 for the certain tax। इंटरेस्ट और पेनल्टी की वेवर की बात करी गई है। यहां पर इन्होंने लिखा है अ नोटिस जो इशू किया गया है 73(1) में या 73(3) में स्टेटमेंट दिया गया है यानी कि DRC 2 एंड वेयर नो ऑर्डर अंडर 73(9) हैज बीन इशूड। ये हो गया बवाल, ये हो गया यहां पर बवाल। नोटिस हो गया और ऑर्डर नहीं हुआ तो आपको एक तो रिलीफ मिलेगा, या और एन ऑर्डर पास्ड अंडर 73(9) एंड वेयर नो ऑर्डर अंडर 107(11) हैज बीन पास्ड। तो दूसरी लाइन में अब ये रिलीफ भी दे रहे हैं कि ऑर्डर भी पास हो गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपील में गए, अपील में ऑर्डर पास नहीं हुआ तो वो फिर अगली बात यहां पर आ रही है। तो कुल मिलाकर के आपको 128A का बेनिफिट जो है वो हर स्टेज पे गवर्नमेंट देना चाहती है, लेकिन इसके लिए एक सनसेट क्लॉज है कि 17-18 से लेकर के 19-20 तक के जितने भी मैटर हैं उसका पेमेंट जो है वो आप कब तक कर देंगे। उसका पेमेंट आपको कर देना है 31 मार्च 2025 तक। तो 128A के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात लिख दी है कि 31 मार्च 2025 तक जो है इन प्रोसीडिंग्स के संबंध में जितना भी अमाउंट है वो आपको पे कर देना है टैक्स कंपोनेंट। तो इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो वेव कर दी जाए। तो यहां पर ये 4 नए सेक्शंस जो इंप्लीमेंट किए गए हैं सेक्शन 16 के अंदर, सेक्शन 74A के अंदर, सेक्शन 128A के अंदर, ये मैंने समराइज्ड रूप में अभी आपको बताया है। आने वाले दिनों में आपको इसकी डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस और एनालिसिस जो है वो भी मिलेंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि प्राइमा फेसी जो चेंजेस हैं वो एटलीस्ट लोगों को समझ में आ जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।